नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है कोरोना वायरस को लेकर। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए DRDO और डॉक्टर रेड्डीज द्वारा बनाई हुई डीऑक्सीडी-क्लोज दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का उपयोग जो है अब इमरजेंसी यूज़ के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दवा के इलाज के लिए जब से कोरोना की पहली लहर आई थी तब से काम चल रहा था और अब इसका ट्रायल जो है वह ख़त्म हो गया है। तीसरे फेज़ का ट्रायल जो है वह बचा हुआ था, जिसकी अनुमति मिलने के बाद ही इस दवा को मंजूरी दी है। दूसरी खबर भी कोरोना वायरस को लेकर है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ये देश में विभिन्न स्थानों पर जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेंगे। तीसरी खबर व्हाट्सएप को लेकर है। व्हाट्सएप का कहना है कि उनकी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है, अगर आप उसका अनुमति नहीं देते हैं फिर भी आप जो है व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको इसमें लिमिटेड फीचर्स ही मिलेंगे। आप सारे फीचर्स का उपयोग जो है वह नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी के सर से भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी होने का ताज छीन सकता है। दोस्तों, हाल में जो गौतम अडानी के शेयरों में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिली है, उससे गौतम अडानी मुकेश अंबानी से केवल 12 अरब डॉलर पीछे हैं। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है और सभी के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। 2021 में सबसे ज़्यादा तेज़ी से संपत्ति बढ़ने के मामले में ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अगली खबर आ रही है डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर। डिक्सन टेक्नोलॉजी 600 करोड़ रुपए निवेश करेगी PLI स्कीम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत वह मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, टैबलेट, टेलीकॉम इक्विपमेंट और LED कंपोनेंट का निर्माण को बढ़ावा देगी। अगली खबर आ रही है अमेज़ॉन के CEO और फाउंडर जेफ बेजोस को लेकर। इन्होंने अपनी कंपनी में हिस्सेदारी घटाई है। इन्होंने 7,39,000 शेयर बेचे हैं, जिनकी कीमत 2.4 बिलियन यानी 17,600 करोड़ रुपए है। जेफ बेजोस जो है इस फंड का उपयोग अपनी दूसरी कंपनी ब्लू ओरिजिन और बेजोस अर्थ फंड में करेंगे। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक वे अभी भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उनके पास 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि पिछले साल भी बेजोस ने अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचकर $10 बिलियन से अधिक जुटाए थे। डी मार्ट ने अपने क्वार्टर रिजल्ट जो है वह प्रस्तुत कर दिए हैं। रिटेल स्टोर कंपनी डी मार्ट की मालिकाना हक वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद 2020-21 की अंतिम तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। उनका नेट प्रॉफिट जो है वह 52.7% की उछाल आई है। अगली खबर है बंधन बैंक के रिजल्ट को लेकर। मार्च तिमाही में कंपनी के प्रॉफिट में सालाना आधार पर 80% की गिरावट आई है। इसके बावजूद कंपनी का जो क्वार्टर 4 में लाभ है वह 103 करोड़ रुपए रहा। कंपनी जो है वह ₹1 का डिविडेंड भी देगी। इस दौरान कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वह 4.6% बढ़कर 1757 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 1680 करोड़ रुपए था। मार्च माह में बंधन बैंक की ग्रॉस NPA है उसमें गिरावट आई है और यह 7.1% से गिरकर 6.8% पर आ गया है। हालांकि नेट NPA है वह 2.4% से बढ़कर 3.5% हो गया है। बंधन बैंक के नेट प्रॉफिट में यह गिरावट हायर प्रोविजनिंग के कारण आई है। 31 मार्च को खत्म हुए तिमाही में बंधन बैंक का प्रोविजन बढ़कर 1594 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो कि पिछले साल 827 करोड़ रुपए था। अगली खबर है मारुति सुजुकी को लेकर। कंपनी ने जो 1 से 9 मई तक एनुअल मेंटेनेंस के लिए अपना प्लांट बंद किया था उसे बढ़ाकर इसे 16 मई तक कर दिया है। कंपनी का एनुअल मेंटेनेंस पहले जून में होता था, लेकिन कोविड-19 की सेकेंड वेव के कारण इसे मई में किया है। कंपनी का कहना है कि हाल में अभी जो जगह जगह पर लॉकडाउन हुए हैं उसके कारण जो है उन्हें यह एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तो आज की बिजनेस न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और
दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं, तो आप IIFL सिक्योरिटी के साथ अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आपको खाता खुलवाने पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ इसमें जो चार्जेस है वह भी बहुत कम है। आपको डिलीवरी में किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मैक्सिमम 20 रुपये तक का चार्ज लगेगा। साथ ही साथ इसमें जो है, अगर आप अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसकी मदद से खाता खुलवाते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का कैशबैक भी मिलेगा।